अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सब सुनने वाले खैर व आफ़ियत से होंगे और आप लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया आखरत की तमाम कामयाबियों से हमकिनार करे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपके लिए जो अमल लेकर आया हूँ वो बहुत ही पावरफुल अमल है। आपको या आपके किसी रिश्तेदार को, दोस्त या घर के किसी फ़र्द को कोई भी बीमारी हो, चाहे वो बीमारी छोटी बीमारी हो, सर दर्द से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी, हेपाटाइटिस, पट्ठों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कैंसर, कोई भी बीमारी हो तो आपने ये अमल यकीन कामिल के साथ करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस बीमारी को शिफा में ज़रूर बदलेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। ये बिल्कुल फ्री है, इससे मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई हो जाती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आपको कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी है तो इस बात को अपने जहन में ज़रूर रख लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शिफा के ख़जाने भी बहुत बड़े हैं और ना ख़त्म होने वाले ख़जाने हैं। आपको जो भी बीमारी है इसको अपने जहन में रखते हुए आपने इस अमल को करना है। पहले आपने अपने हाथों और अपने पाँव के नाखून काट लेने हैं। नाखूनों को काटते वक्त ये बात का ख़याल रखें कि सुन्नत के मुताबिक आपने अपने नाखून काटने हैं। जिन मेरे दोस्तों को सुन्नत के मुताबिक नाखून काटने का तरीका नहीं पता, मैं उनके लिए अर्ज़ कर देता हूँ कि आपने पहले अपने हाथों के नाखून इस तरीके से काटने हैं कि आपने अपनी दाएं हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करना है, फिर बड़ी उंगली, फिर साथ वाली और फिर छोटी उंगली। इन चारों उंगलियों के नाखून काटने के बाद फिर आपने बाएं हाथ की छोटी उंगली का नाखून काटना है, फिर उसके साथ फिर बड़ी उंगली, फिर शहादत वाली, फिर अंगूठे का नाखून काटना है। और जब ये काट लें तो उसके बाद आखिर में आपने दाएं हाथ के अंगूठे का नाखून काटना है। यह सुन्नत अमल है हाथों के नाखून काटने के मुतल्लिक़। अब पाँव की बात करें तो पाँव को आपने सीधा ज़मीन पर रख लेना है। दाएं पाँव की छोटी उंगली से शुरू करना है। पहले छोटी उंगली का नाखून काटना है, फिर इसी तरतीब के साथ अंगूठे का नाखून भी काटना है। इसी तरतीब के साथ आप काटते हुए आ जाएं। फिर बाएं पाँव के अंगूठे से शुरू करके छोटी उंगली तक तरतीब के साथ नाखून काट लेने हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इन नाखूनों को काटने के बाद आपने इन नाखूनों को किसी सफ़ेद कपड़े में, अगर कपड़ा सफ़ेद मुयस्सर ना हो तो आप इसको सफ़ेद कागज़ में या सफ़ेद टिशू में लपेट लें। लपेट लेने के बाद अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें और दरमियान में एक तस्बीह 100 मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इसकी पढ़ें। एक मरतबा फिर सुन लें। 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें
یا کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر 100 مرتبہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اس کی ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ سارا عمل کرنے کے بعد آپ ان ناخنوں کو زمین میں کسی جگہ پر دفن کر دیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آپ کو جو بھی بیماری تھی آپ نے اس کو کاٹ دیا، کاٹنے کے بعد اس کو زمین میں دفن بھی کر دیا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ عمل آپ جمعرات کو کریں، پھر اگلی جمعرات کو کریں، پھر اس سے اگلی جمعرات، 3 جمعراتوں کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی بیماری ضرور شفا میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ناخن کس دن نہیں کاٹنے چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، باقی جس دن چاہیں آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ تو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس کو صدقے کی نیت سے اور تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے شیئر ضرور کر دیجئے، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی وظائف کی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے وظیفے کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔